जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। तो ट्विन फ्लेम जर्नी जब हमें पता चलता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो हमारे अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलता है। अब देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी तो हम जब इस धरती पे आते हैं, इवन धरती पे आने से पहले की जो हमारी लाइफ है, जितने भी पास्ट लाइफ रहे हैं हमारे, हम सब में ही ट्विन फ्लेम की जर्नी के कॉन्सेप्ट में रहते हैं। क्योंकि जो इस धरती पे आया है अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो पहले भी रहा होगा, अपने पार्टनर से मिला होगा, लेकिन क्या है कि बिछड़ा है वो। पास्ट लाइफ में, हर लाइफ में, इस लाइफ से आने से पहले हर लाइफ में वो बिछड़ा है। मिले हैं, मिलते हैं, बिछड़ते गए हैं, मिले हैं, कोई मकसद था, अधूरा रह गया, पूरा नहीं करा। अब इस लाइफ में आने के बाद क्या मकसद रहता है? सबसे पहला मकसद होता है, जितने ट्रॉमा होते हैं पास्ट लाइफ की, जितने नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं, जितनी भी अनहील्ड इमोशंस होते हैं, उन सब का बाहर आना, सरफेस पे आना, उनको हमें फेस करना एज अ चैलेंज। और जितने भी कार्मिक पैटर्न्स हैं, हमारे रिश्तों में जितने कार्मिक पैटर्न्स हैं, हमारे अंदर जितनी कार्मिक कंडीशंस हैं, हमारे जहाँ पे हमने जन्म लिया, जो हमारे माँ बाप मिले हैं, वो जितने कार्मिक कंडीशंस हैं, उन सब पैटर्न्स को तोड़ के डिवाइन के साथ मर्ज होना, भगवान के साथ यूनियन में आना, मतलब गॉड की एनर्जी में आ जाना, ये है इस लाइफ का मकसद। और अब हम अपने पार्टनर से जब अलग होते हैं, सेपरेशन में जाते हैं, एक बबल फेज के बाद मिलन होता है। मिलन होने के बाद ट्रिगर हुआ, कुछ ऐसी सिचुएशन आई जिस वजह से अलग हो गए, नो कांटेक्ट में चले गए। अब उसके बाद फिर आपकी इंडिविजुअल जर्नी शुरू हो जाती है। फिर आप जहां थे वैसे ही हो जाओगे, बस फर्क इतना है कि अब आपके ट्रिगर्स आपके सामने आएंगे। अब आपका यहाँ से करियर डाउनफॉल होने लगेगा, आपके जो आसपास के रिश्ते हैं वो डाउन चले जाएंगे, आपका खुद से जो रिश्ता है वो भी डाउन हो जाएगा। क्यों? खुद से रिश्ता आपने कंडीशन बेस्ड बनाया था, और जो आपके ट्रॉमा हैं, जो अनहील्ड पैटर्न्स हैं, वो तो भाई अनकंडीशनल डिमांड कर रहा है ना। क्योंकि उनको देखने का मतलब क्या है? उस पेन से गुजरना, उन चीजों से दोस्ती कर लेना जिन चीजों से आपने आज तक दोस्ती करी ही नहीं, जिन दर्द से आप कभी गुजरे ही नहीं, वो दर्द आपको अब मिलेंगे। इस वजह से ये जो जर्नी है सिर्फ पास्ट लाइफ से कैरी ही नहीं होती है, बल्कि इसके साथ साथ इतनी सारी चीजें कैरी करके लाते हैं हम। जर्नी तो है ही है, पर्सन तो ला ही रहे हैं हम अपने साथ, उसके साथ साथ इतने कार्मिक पैटर्न्स लाते हैं कि इस लाइफ में हमें बिना कार्मिक पैटर्न्स को क्लियर किए मिल नहीं सकते हैं। अगर मिलोगे तो भी साथ में कार्मिक पैटर्न्स क्लियर करने पड़ेंगे, तब भी वही पेन। एक दूसरे से पेन नहीं मिलेगा तो पास वालों से पेन मिलेगा, अपने आसपास वालों से पेन मिलेगा। लेकिन इस रिश्ते की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप कितना भी मिल लो, वो एक दूसरे के साथ पेन, वो सुधार करके आगे बढ़ना ही पड़ता है। और वो सुधार किस तरीके से होगा? लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, हम सोचते हैं कि ये रोमांटिक लाइफ है, रोमांटिक जिंदगी होगी, एक्साइटेड जिंदगी होगी, लेकिन एक्साइटेड होगी ऐसा नहीं है। अगर डिवाइन की जर्नी है तो हमें मौका मिलता है, लेकिन उस मौके में हमें सुधार भी करना होता है, आध्यात्मिक उन्नति भी हमारी हो रही होती है, हमारी आत्मा के लेसन्स जो होते हैं ना, सीख होती है, वो भी कहीं ना कहीं अधूरे होते हैं, उसको भी पूरा करते हुए चलते हैं हम। इसीलिए तो इतना ज्यादा हमें लगता है कि हमारी लाइफ रुक सी गई है, स्टक हो गई है, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्यों? आगे बढ़ने का मतलब क्या है? हम सोचते हैं कि आगे बढ़ रहे हैं तो हम मटेरियल वर्ल्ड में अगर कुछ पा ले तभी आगे बढ़ते हैं। नहीं, जब आपकी सोल ग्रोथ हो रही होती है, जब आप लेसन सीखते हुए चल रहे होते हैं, वो भी एक ग्रोथ ही हो रही होती है। क्योंकि वो ग्रोथ ऐसी है कि कोई बाहर वाला आपको ट्रिगर करेगा ही नहीं। इतनी इगोइस्टिक लाइफ होती है हमारी, इतने कंडीशंस होते हैं, हम हमारे माँ बाप कंडीशन पे कंडीशन डालते हैं, जिंदगी कंडीशन पे कंडीशन डाल के जीती है, सोसाइटी कंडीशंस के बिना आगे बढ़ ही नहीं रही है। अब यहाँ पे हमें खुद को फेस करना होता है, इतने ज़्यादा हम रेस्टलेस हो जाते हैं, हमें यहाँ तक कि आइसोलेशन में भी डाल देते हैं। आइसोलेशन में हम चले ही जाते हैं, वो डाला ही नहीं जाता, वो ऑटोमेटिक चले जाते हैं। क्योंकि हमारा कनेक्शन बाहर से कट हो जाता है, ऑटोमेटिक खुद से कनेक्ट होने लगते हैं। और खुद से कनेक्शन का मतलब खुद को फेस करना। इस वजह से सिर्फ ये जर्नी जर्नी मिलने तक का सीमित नहीं है। मैंने हर वीडियो में बात करी है, इस वीडियो में बता रहा हूँ, और भी एक्सपीरियंसेस होते हैं तो उसको भी आगे शेयर करता रहूँगा। तो ये जो जर्नी है, एक स्पिरिचुअलिटी में ढकेलने की जर्नी है, स्पिरिचुअलिटी में लाने की जर्नी है। अब स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये देखा गया है सोसाइटी में कि भाई अब भक्ति कर रहे हो तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। अब अच्छा होगा तो, लेकिन किस वे में होगा? जैसे ये दो, आप पैरेलल चल रहे हो, एक तरफ आप हो, एक तरफ गॉड है।
अब आग का दरिया पे आप चल रहे हो, तो आग के दरिये के बगल में मतलब गॉड को भी साथ में चलना होता है, तब जाके वो ऐसे दोनों का बॉन्ड बनता है और ऐसे साथ साथ में चलते हुए निकल जाते हो। इसीलिए भक्ति, नाम जप और स्पिरिचुअलिटी मतलब ध्यान बहुत ज़रूरी है। और जब भगवान आपके साथ होंगे तो जो आपका डार्केस्ट पार्ट होगा उसको फेस करने में भगवान आपकी मदद करते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब रोशनी और अंधेरा, अंधेरे से रोशनी की तरफ निकल जाना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है अंधेरे, अंधेरा भी है। अब अंधेरे में आपने माचिस जलाया, कैंडल उससे जलाई, उसमें कर लिया रोशनी, फिर लाइट आ गई, फिर बुझा दिया, फिर लाइट चली गई, फिर आपने कैंडल जलाया, फिर रोशनी करी। ये है स्पिरिचुअलिटी। तो भगवान इस तरीके से आपके साथ चल रहे होते हैं। इसीलिए इसको कभी भी कॉम्प्लेक्स मत बनाना। इस जर्नी को जितना सिंपल रखोगे, जितना इसको कंसेप्चुअली जितना इसको सिंपल रखोगे, उतना ही आपके लिए बेटर होगा समझने में। क्योंकि लोगों ने बहुत तरह तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे वीडियो डालना शुरू कर दिया है कि ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल होता है। जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है उसको अध्यात्म में ढकेलना ही पड़ेगा, उसको भक्ति में आना ही पड़ेगा। कोई दूसरा कनेक्शन है वो बात अलग है, वो भक्ति में आ रहे हैं वो बात अलग है। यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको रास्ता नहीं छोड़ दिया जाएगा, मतलब आपको ऑप्शंस दिए ही नहीं जाएंगे, आपके ऑप्शंस ब्लॉक कर दिए जाएंगे कि जाओ करो मूव ऑन। देखो कर पाते हो? कर ही नहीं पाओगे बॉस। यही तो इस जर्नी की खासियत है, कर नहीं सकते हो आप बस इस जर्नी में चलोगे, हर दिन चलोगे, हर दिन खुद को फेस करोगे। हर दिन आपके साथ ऐसा होगा कि बढ़ रहे हो आगे, बढ़ रहे हो आगे, बढ़ते रहना है, भक्ति करनी है, बढ़ा दो, नाम जब बढ़ा दो। जो चीज़ें आसान लग रही हैं वो करो। अगर मेडिटेशन 5 मिनट 10 मिनट नहीं बैठा जा रहा है, नाम जब बैठ कर लो। कुछ तो करो, कुछ तो ऐसी चीज़ करो जो आपके सोल से जुड़ रही है। वरना क्या है कि आप डिसबैलेंस होने लगोगे। जब इस अपने आप से कनेक्ट होना शुरू करते हो ना, जब नाम जब शुरू करते हो, जब ध्यान शुरू करते हो, जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, तो बेसिकली अपने आप से कनेक्ट होना शुरू कर देते हो, अपनी एनर्जी से कनेक्ट होना शुरू करते हो, अपनी एनर्जीज के साथ अलाइनमेंट में आते हो। तब बाहरी चीज़ें जो हैं तो अब आपको जल्दी अट्रैक्ट नहीं करती हैं। परेशान तो रहोगे, अट्रैक्ट नहीं करेगी। जैसे